साथियों, इस समय शिक्षा जगत को लेकर के दो शब्द काफी चर्चा में है। नो डिटेंशन पॉलिसी, पब्लिक डिटेंशन पॉलिसी क्या होती है, आज इसकी हम चर्चा करेंगे। नो डिटेंशन पॉलिसी ये शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक नीति है, जिसमें सामान्य तौर पर जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, प्राथमिक शिक्षा होती है, पहली से लेकर 8वीं तक को की जो शिक्षा होती है वह एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाती है। उसमें यह नियम बनाया गया था, यदि कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी पहली से 8वीं तक की किसी भी कक्षा में उन मानक अंकों को प्राप्त नहीं कर पाता है या असफल हो जाता है, उन्हें कक्षा में रोका नहीं जाएगा, अगली की कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। अर्थात 5वीं से 6वीं में कर दिया जाएगा, 6वीं से 7वीं में कर दिया जाएगा, 7वीं से 8वीं में कर दिया जाएगा, 8वीं से 9वीं में कर दिया जाएगा। ये 8वीं तक के लिए था, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। पहली से लेकर तक 5वीं तक जो प्राथमिक परीक्षा है, इसके बाद अपर जो प्राथमिक परीक्षा है, इसको एलिमेंट्री एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। ये प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों, इस नो डिटेंशन पॉलिसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। और शिक्षा नीतियां हमारे देश में कब कब आई, तो पहले जो प्रथम शिक्षा नीति आई वह 1968 में आई, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, और तीसरी जो एजुकेशन पॉलिसी है NEP वह 2020 में आई। 1976 के पहले 42वें संविधान संशोधन के पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय हुआ करता था। स्टेट जो हमारी संविधान में 7वीं सूची में जो 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट सूची भी है। तो जो बेसिकली ये जो 3 सूचियां हैं, 3 सूचियों में जो शिक्षा है, और इस 42वें संविधान संशोधन 42 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके पहले या राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसके पश्चात यह समवर्ती सूची में हो गया शिक्षा की। इसलिए शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे नियम, कानून और नीतियां बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं। ये अपनों को याद रखना है कि जो शिक्षा है वह समवर्ती सूची का विषय है, और यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। एक बात हो गई। आगे की बात, शिक्षा देश को पूर्णतः साक्षर करना है, हर व्यक्ति हमारा साक्षर हो। इसके लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया, जिसमें शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट संविधान के अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, और 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अर्थात प्रत्येक बच्चे का यह राइट हो गया, यह अधिकार हो गया कि वह सरकार से अपनी को शिक्षित करने के लिए मांग कर सकता है एज ए फंडामेंटल राइट। इसको मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ दिया गया, जो आपके संविधान की अनुच्छेद 51 जो 51A(G) है, उसमें मौलिक कर्तव्य माता पिता का भी कर दिया गया कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को वह एलिमेंट्री एजुकेशन, पहली से लेकर 8वीं तक की एजुकेशन अनिवार्य रूप से दिलाएंगे। तो ये 2 बातें हो गई कि आपके फंडामेंटल राइट में आ गया, फंडामेंटल ड्यूटी में आ गया, और 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए 2009 में RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लेके आया गया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में यह सुनिश्चित कर दिया गया कि इसी वास्तव में 2009 का जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम लेके आया गया, उसी में यह सुनिश्चित कर दिया गया कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन, पहली से लेकर 8वीं तक का जो शिक्षा है, उसमें किसी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा, असफल नहीं किया जाएगा, उसको आगे की कक्षा में प्रमोट कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब शिक्षा प्रत्येक बच्चे का फंडामेंटल राइट हो गया। तो उस फंडामेंटल राइट के तहत सरकार का यह दायित्व हो गया कि प्रत्येक बच्चे को, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाया जाना सरकार का दायित्व हो गया, सरकार ने कहा हो गया, और बच्चे का यह अधिकार भी हो गया। इस तरह ही जो RTE 2009 जो 2010 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसके कारण भी नो डिटेंशन पॉलिसी लेके आई गई, ताकि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के अधिकार के तहत उनको शिक्षित किया जा सके, बच्चे स्कूल में शामिल हो सके,
इसके लिए मध्याह्न मिल, मिड डे मील 1995 में ही आ गई थी। अब इसका नाम बदल दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना इसका नाम कर दिया गया है। तो इसलिए ताकि बच्चों की उपस्थिति हो और बच्चे पढ़ सके और शिक्षा के अधिकार को इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसलिए अभी 21 दिसंबर को केंद्र सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया कि इस जो नो डिटेंशन पॉलिसी अर्थात बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर देने का जो प्रावधान था, इससे शिक्षा की गुणवत्ता में, बच्चों के बौद्धिक स्तर में कमी आई है। इसलिए नो डिटेंशन पॉलिसी को कैंसिल करके डिटेंशन पॉलिसी अर्थात यदि कोई बच्चा किसी भी पहली से लेकर 8वीं तक की किसी भी कक्षा में असफल हो जाता है, मानक अंकों को प्राप्त नहीं कर पाता, तो आगे की कक्षा में प्रमोट नहीं होगा, आगे की कक्षा में उसको आगे नहीं किया जाएगा। अभी तो उसको एक अवसर दिया जाएगा, 2 माह का उसको मौका दिया जाएगा, दोबारा परीक्षा ली जाएगी। अगर सफल हो जाता है तो आगे की परीक्षा में, आगे की जो कक्षा में वो जा सकेगा, अन्यथा उसको उसी कक्षा में दोबारा फिर से पढ़ना पड़ेगा। यही है डिटेंशन पॉलिसी। डिटेंशन पॉलिसी मतलब आपको परीक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा देनी पड़ेगी, परीक्षा देकर के आपको पास होना पड़ेगा, आपको आपका उसका जो परीक्षा के प्रश्न पत्र होंगे उसका मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन के बाद आपको अंक दिए जाएंगे, अंक देने के बाद ही आप यदि सफल होते हैं, मानक अंकों को प्राप्त कर लेते हैं, तभी आप आगे जो अगली की कक्षा में है उसमें प्रवेश पा सकेंगे। यही नो डिटेंशन पॉलिसी वर्सेस डिटेंशन पॉलिसी है। इन दोनों के अपने अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। आज इतना ही, शेष कल। जय हिंद।